हमने बहुत रेसलिंग कराई, लेकिन उस रिहर्सल का बहुत गायक को बहुत ही बड़ा लाभ मिलता है और उनको पूरी डिटेल मिल जाती है। तो ये माशाल्लाह इन्होंने कुछ बातें ये बताएंगे कि क्या हुआ। मैं खयाम साहब जानते हैं, बातचीत करते हैं कि खयाम साहब ने कुछ 15 दिन रिहर्सल करवाया ये गजल का, और मैं बिल्कुल नया था। एक ही जगह थी, जिंदगी जब भी तेरी बदली आती है हमें, ये ये जो जगह है ना चांद की, तो ये खयाम साहब कह रहे थे बेटा ये कर्ण है, इसको सही कर लो। 15 दिन इस चीज की रिहर्सल की गई। और अभी चंद दिन पहले मैंने पूछा खयाम साहब से, चंद दिन पहले आपसे मैंने पूछा ये जगह कर्ण, तो खयाम साहब ने वो इसके ये जमीन चांद से बेहतर, पहले चांद हमें ऊंचा दिखाई देता है हमेशा से, जब ऊंचा होता है तो और भी खूबसूरत नजर आता है, लेकिन वो उसकी किरणें, वो जो ये बुर्कियां हैं मल्टी, देखिए एक बुर्की नहीं है, मल्ट है वो, यानी जैसे चांद से किरणें जो है नीचे जमीन की तरफ आ रही हैं। तो वो मैंने उस बात को, जो शहरियार साहब ने इतना अच्छा कलाम लिखा, तो हमने वो किया और वो उसका रिजल्ट हमने इनकी आवाज़ में पाया, और ये इतना लोकप्रिय है, इतना मशहूर नगमा है, गजल है, क्या कहने, लाजवाब काम हुआ। मैं बस ये कहूँगा कि मेरी जिंदगी में उमराव जान में जो मैंने गजल, मुझे जो शर्फ हासिल हुआ, एक्चुअली मेरे लिए बहुत अहम है कि मेरी जिंदगी में मेरी ज़ात के साथ जुड़ गया है। कोई ऐसी महफिल नहीं होती, कोई ऐसा कॉन्सर्ट नहीं होता, मुझे भी 33 साल हो चुके कॉन्सर्ट करते हुए, कि उमराव जान की गजल मैंने छेड़ी और ऑडियंस में तालियां बजनी शुरू की, हत्ता कि यंगस्टर्स भी तालियां बजाते। तो ये खयाम साहब और ऐसे दिग्गज लोग हैं, और ये ऐसी शख्सियत है, ऐसी हस्ती है हमारी कि 1948 से रफ़ी साहब के साथ, रफ़ी साहब से लेके तलत महमूद साहब से लेके लता जी, आशा जी, आप नाम लीजिए, बड़े बड़े दिग्गज, और इनके पास आकर रिहर्सल करते थे और ऐसे ऐसे गाने, किशोर दा, अभी और हर कहाँ से कहाँ तक, कभी कभी से लेके 2006 तक इन्होंने काम किया है। तो इट इज एक्चुअली अ ग्रेट ऑनर फॉर अस, एंड दैट इज वाई मैंने सोचा था, मैंने बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि खयाम साहब कारवाने गजल में आए हमारे शो में, लेकिन तबीयत जरा नासाज थी, इसलिए मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। अब खयाम साहब से मैंने बात की, आज सालगिरह भी थी, और उन्होंने फ़ौरन कहा कि बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, और आप सब की तरफ से और हम सब की तरफ से, टीम की तरफ से, कारवाने गजल की टीम की तरफ से, हम खयाम साहब को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सालगिरह मुबारक। अल्लाह आपको सेहत दे, खुशियाँ दे, बस हमारी यही दुआ है, और आपकी हस्ती हमारे सरपरस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, धन्यवाद। नौजवानों के लिए हमेशा दुआ गो हूँ मैं, खूब मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे काम कीजिए, अल्लाह खुशो-खुश रखे, आप सबकी दिली मुरादें पूरी हो, ये मेरी दिली दुआ है। और बस मेरी जो दुआ है अल्लाह कबूल करता है, मौला कबूल करते हैं, और आप सब लोग खुशो-खुश रहें। देखिए हमारे हिंदुस्तान में तहजीब, हैदराबाद की तहजीब तो जानते हैं कितने अच्छे हम लोग बोल होते पंजाब वाले, और आपने और अल्फाज भी जो हमने इनसे इनकी आवाज़ में है वो भी आप लोगों ने सुने ही हैं, बेमिसाल लाजवाब गाने। रात है या बारात फूलों की, दिल छिड़ी
का जो रंग है मैं तो गजल के शायर मखदूम मोइनुद्दीन साहब, वो हैदराबाद, और वो शायर के साथ साथ वो लीडर भी थे। ये जो उस वक्त तेलंगाना मूवमेंट के वो साथी, तो वो आज बनने जा रहा है, आज नहीं कल बनेगा, जरूर बनेगा वो, तो ये इतने बड़े शायर का कलाम, हमारी खुशनसीबी कि बड़े बड़े शायरों का कलाम हमें कंपोज करने को मिला। और देखिए, ये अगर ऐसे बोलना हो तो ये धुन ऐसी ना बनती, खिचड़ी रात बात की। तो इसी तरह जैसे वो शहजाद था, और फिर वो एक सबसे बड़े शायर, पहले शायर किंग, शहजादे कहें या बादशाह कहें, कुली कुतुब शाह। हाँ, पियाबाज पियाला पिया जाए, पियाबाज प्याला पिया जाए ना। सबसे पहली गजल, ये हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहली गजल लिखी ही उन्होंने, और किसी ने गजल नहीं लिखी थी, कुली कुतुब शाह ने लिखी। क्या कहने, क्या लिखा, क्या कहना, यही है। कह रहे हैं कि आप कौन सा नगमा है आपके दिल के करीब जो है? हर नगमा जो तख्लीक हुआ, तख्लीक का मतलब क्रिएट हुआ, तो वो हमारे दिल के करीब है, हर नगमा। लेकिन आप लोगों को कौन सा पसंद आता है, और हमारे तो नगमात ऐसा कोई नगमा है नहीं कि ना पसंद हुआ हो। हमेशा हमेशा हर नगमा हमारा पसंद किया गया है। और ये बुलंद पाया शायरी और बुलंद पाया मौसीकी संगीत और मेकर्स और क्या 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 हुए, तो ये और हमने कोशिश की कि हर ट्यून क्रिएटिव। आप कोई धुन मेरी कोई बताए कि खयाम साहब आपने यहाँ से उठाई, बताए, कोई चैलेंज कोई नहीं कर सकता, क्रिएशन है वो। जी, तो ये बिल्कुल सही। हमने काम किया। और वो हम, आपने जो बात पूछी, हम पता है ऐसा करते हैं, हमारी बात तो है, हमारी बेगम साहिबा का एक नगमा गाया हुआ है, आप लोगों को याद होगा। उस गज़ल को, उन शेरों को उन्होंने नस्ब-उल-ऐन बना लिया। फिल्म शगुन में उनका नगमा गाया हुआ, बेहतरीन अपने अंदाज में गाती हैं वो। जगजीत कौर जी का जिक्र कर रहा हूँ, मेरी शरीक है यार। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो। अगली लाइन क्या है वो? जी जी, दूसरी जो शेर, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। सुनिए लफ्ज़, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। वाह 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 वाह। तो निगहबानी उन्होंने ऐसी ली, वो पक्की सरदार है और सरदारनी का किरदार उन्होंने अदा किया, बड़े घर की। जी जी, चलिए अभी नेक्स्ट कुछ और छोटा सा सवाल। ये जानना चाहिए कि आजकल के दौर में म्यूजिक फास्ट हो गया है, गाने आते हैं वो भूल भी जाते हैं, क्या ख्याल है खयाम साहब का इस? अच्छा, खयाम साहब एक छोटा सा जवाब चाहते हैं कि आजकल के दौर में जो गाने आते हैं और जल्द चले जाते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? जो है वो स्टाइल पिक्चरें जो बन रही हैं उनकी रिक्वायरमेंट यही है। मैं आई विल नॉट ब्लेम आवर
यंग म्यूजिक कंपोजर ना, उनकी जो डिमांड है वो हमारे नौजवान पूरा कर देते हैं, और वो जो उनका मकसद होता है वो पूरा हो जाता है, वो कामयाब है। चलिए, मैं अब आपको एक बात कहूँगा कि आज ख़याम साहब को जो मेरी ख्वाहिश है कि ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ना, ये सारी बातें मैं स्टूडियो में अभी रिकॉर्ड करूँगा ख़याम साहब के साथ, और आप रेडियो शो कारवान गज़ल सुनिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स ख़याम साहब बताएंगे। प्लीज़ तो आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अगेन रिपीट ही कर रहा हूँ। हाँ, नहीं रिपीट मत कीजिए। गज़लों की फिल्मों के फैंस ऑल ओवर इंडिया में हैं, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही कि पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों को बैन किया जा रहा है, उस पर आपका टेक है? पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों को बैन किया जा रहा है, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ ये मेरा मैं आपने ऐसा सवाल पूछा। एज अ आर्टिस्ट, कि आपके जो मतलब आर्ट का कोई बाउंड्री नहीं होती, फन की कोई सरहद नहीं होती, आप ये कह रहे हैं ना? जी बेशक, फन की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन अब ये आप पॉलिटिकल एरिया में चली गई। एज एन आर्टिस्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ। एज एन आर्टिस्ट आपको बताता हूँ, मैं जब मैं वाजपेयी साहब के लिए गा रहा था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, 99 दिसंबर 31 2000 जो आ रहा था केरला में, और सिर्फ 5 आदमी थे और मैं था, और उनकी फरमाइश क्या थी? फैज़ सुनाइए गुलों में रंग भरे, अहमद फराज सुनाइए रंजिशी से ही। तो मैंने वाजपेयी साहब से यही सवाल पूछा था कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उस वक्त आज से ज़्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान के वो कारगिल हो चुका था, आपको पता है ना? तो मैंने कहा ये, तो वो मुस्कुराए। तो मैंने कहा वाजपेयी साहब, यही बात, इस बात की दलील है कि फनकार और फन की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जैसे कि अगर मेरा सगा भाई भी बुरा गाता है तो मैं नहीं सुनूंगा ना उसको, बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन सुनूंगा नहीं। सर मौका बर्थडे का, एक भी गाना हैप्पी बर्थडे का नहीं हुआ तो नहीं यार, हम लोग भी और आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, ये देखिए एक बात बताऊं आपको, मैं अभी रास्ते में बात कर रहा था, आज हमारी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हस्ती है, रियली लेजेंड है, तो मुझे बड़ी खुशी है आप सब आए हैं, बिकॉज 50 इयर्स का करियर का 48-49 से लेके, आपको पता है बेगम अख्तर साहिबा ने किसी और की कॉम्पिटिशन नहीं गाई, इनकी गाई है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा। और बेगम साहिबा ने HMV में कहा ये कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी और की कॉम्पिटिशन नहीं गाई, ख़याम साहब की जो गाई, तो उन्होंने ये भी कहा कि ख़याम साहब ने मुझे गवाया, मेरी आवाज़ बिल्कुल 24 साल की लग रही है, और ये उनके वर्ड्स है, मेरे नहीं। तो ये ऐसी हस्ती है, वहाँ से लेकर कभी कभी त्रिशूल, उमराव जान, बाज़ार, फिर आपकी लोरी, फिर यात्रा 2006 मैंने गाया उसमें। तो मेरा मकसद कहने का कि वी हैव अ लेजेंड टुडे इन आवर मिड्स, और मुझे इस बात का थोड़ा सा वो मलाल होता है कि फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो ख़याम साहब को आकर एटलीस्ट एक मिलना तो चाहिए था, और मुझे यकीन है कि जो समझदार हैं वो करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये हॉलीवुड में होते ना आज, तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, सारी इंडस्ट्री वहाँ आती टू गिव ड्यू, बिकॉज ही इज़ अ लिविंग लेजेंड यार। तो एनीवे, चलिए इस बात पर हम फिर से 88th बर्थडे की सालगिरह मुबारक करें। आइए अंदर स्टूडियो में चलते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। शुक्रिया बेटे। ऑटोग्राफ एकदम से लगा इसे चाय में शक्कर मिल गई, ये इनका स्केल है। प्लेस में रखिए ना, एक ले लेते हैं ना, बिल्कुल ले लेते एक मम्मी रख सकते हैं। हैं। हाँ क्यों नहीं रख सकते? हाँ सर, उसके साथ वो मैच किया हुआ है। हरदी के रंगवा सैया, अरे बड़ा रे बेदर्दी के मेहंदी के रंग चटकार, गैला विदेशी सैया भेजला
रहे हैं ना, वो रजिस्टर गाना रजिस्टर हुआ तो जल्दी याद हो दिमाग में थोड़ा, क्योंकि मेरी फीलिंग को जो है जो जैसे हम फील करते वैसा हमको लगा, तो इतना बहुत अच्छा। चलिए, आपको अच्छा लगा, गाना अच्छा हो गया बहुत, वो सबसे जरूरी आप था। सबों के सहयोग से 1 2 3 हेलो कड़क उसी में है, छोटे वाले में। हाँ, तब से तो ब्रेक करके रखा हुआ है ना, वो तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। इसमें डाल दो। सॉरी आप सब को इतनी देर से पाने का। तेरे कैमरे में ना। अब या मैम, आपको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है शारदा जी, लेकिन जानना चाहेंगे आज जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप कैसे इसका हिस्सा बने और क्या गाने वाले हैं? सबसे पहले यहाँ से जो मनीष जी से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया हमारे लड़के से कि ऐसा ऐसा गाना है, हम लोग ऐसा फिल्म कर रहे हैं। तो हमको बताया मेरे बच्चे ने कि भाई ये ऐसे ऐसे फिल्म है, मैंने नाम सुन के